और उस मणि को धारण कर लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादवों ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादवों का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य ना होकर के समयंतक मणिधारी सत्राजित हैं। और उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मनुष्य अथवा देवी विपदा का चिन्ह तक नहीं था। और वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित कंठ में इस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृगैया के पीछे वन में गया। जब वह वन को गया तो दुर्भाग्यवश वहां अश्व सहित प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत रीछ ने उस सिंह को मार करके उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझ करके जाम्बवंत का बेटा उससे खेलने लगा। इधर द्वारिका में यह बात फैल गई कि सत्राजित के मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में ले ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे और उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे प्रसेनजित की खोज में निकल रहे। जब प्रसेनजित की खोज में निकल पड़े, श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंच करके प्रसेनजित को अश्व सहित और उसके पास ही एक सिंह को मारा हुआ पाया। उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे तो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। जो इस दृश्य को देख करके श्री कृष्ण ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते जब तक वे थक गए तो निराश होकर के घर लौट आए और उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे और उसी समय देवऋषि नारद का यहाँ शुभागमन हुआ तो उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वसुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया और वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए ये बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था तो वह दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुला करके उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा था तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं कारागार में पड़े रह करके मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि जी ने विंध्याचल में जाकर के ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवाह पारायण किया और पाठ समाप्ति पर मुनीश्वर ने मुझे आकर के बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की है कि मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को ला करके कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय कंस के हाथ से छूटते ही वह बालिका दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर निवास करेंगी। देवी
गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर के पत्नी के साथ में मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचनानुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रतन श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुना करके वसुदेव नारद जी से बोले कि हे देव ऋषि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मैं सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है मेरे यहाँ पर, और अतः मेरी प्रार्थना यह है कि आप ही देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से नवाह पारायण किया। वासुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक नारद जी का पूजन भी किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक रीछ के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जो ही बालक से मणि छीनी त्यों ही उस बालक और धात्री के क्रंदन को सुनकर के जामवंत भी वहां पर आ पहुंचा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत निरंतर क्रश होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अंततः श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पुनः स्मृति आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जान करके भगवान का वंदन किया तथा अज्ञानता में अपने द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जाम्बवती श्री कृष्ण को समर्पित करके उनको प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वसुदेव जी जब ब्राह्मणों को भोजन करा करके आशीर्वाद ले रहे थे तभी श्री कृष्ण मणि और भार्या सहित वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देख करके सभी हर्षित हो उठे और वसुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के अश्रुओं से अपने नेत्रों के सारे स्वागत किया, अपने नेत्रों के तारों से भगवती के प्रति आभार प्रकट किया और वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुना करके उनके सभी काम सफल बना करके नारद जी देवलोक को चले गए। हरि शरणम हरि शरणम।